कोई नहीं आया, लाल मरांडी आया था तो हम लोग का तोड़ल का बाद आया था, तो क्या करेगा वो? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग के अच्छा सरकार लाल कार्ड दिए, आधार कार्ड दिए, राशन दे रहे हैं, पेंशन पैसा दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, तो हम लोग को क्यों भगा रहे हैं? अबरी बोल तो घर देंगे तो 6.5 लाख हम लोग को भरने बोल रहा था। 6.5 लाख? हाँ, अब 6.5 लाख हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? और 5,000 रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो हम लोग को पास यदि उतना पैसा रहता गरीब के पास 6.5 लाख, कम से 2 डिसमिल भी कहीं हम लोग खरीद के एगो मकान झोपड़ी बना कर रह सकते थे। राजधानी रांची के धुरवा एचईसी इलाके में नगर निगम और एचईसी विभाग की ओर से जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, जिसमें जो है सैकड़ों की संख्या में मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि घर जमींदोज किए गए। ये वैसे घर हैं जो एचईसी की ज़मीन में बने हुए हैं। अब देखिए, इस खबर को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इस खबर को देख के आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जिस सपने के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था, क्या वो यही सपना था कि झारखंड के रहने वाले लोग और उनके बच्चे जो हैं सड़कों पर इसी तरह से खाना खाते हुए आपको नज़र आए और महिलाएं सड़कों पर कपड़ा और स्नान करते हुए नज़र आए। और ये तस्वीर दिखना आपको जो है आम बात है। जब कभी भी आप जो है बिरसा चौक के इलाके में आएंगे तो आपको ये तस्वीर जो है बिरसा चौक से पहले देखने को मिलेगी। देखिए, इन घरों को जिस तरीके से ज़मींदोज किया गया और उसके बाद राजनीति उफान देखने को मिला। सरकार और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है तड़के यहीं से फ़ोन लगा दिया रांची के डीसी को और कहने लगे कि ये झारखंड के लोग हैं भाई, यहाँ तो झारखंड में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जाता है, तो ये तो झारखंड के ही लोग हैं, इनके बच्चे सड़कों पर पड़े हुए हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था कराई जाए। कोई व्यवस्था हुआ? नहीं बेटा, कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, खाने का ठिकाने नहीं है तो कहाँ से कर देगा? कैसे रह रहे हैं? पानी बरसात सब यही देखो, इसी सबको ढपा के रहते हैं, क्या करेंगे? है ना? हाँ बा, क्या करेंगे? ये नहीं नेताजी लोग आए थे यहाँ पर? कोई नहीं आया, लाल मरांडी आया था तो हम लोग का तोड़ल का बाद आया था, तो क्या करेगा वो? तोड़ने से पहले नहीं आए? नहीं आए थे, टूटने के बाद आए? हाँ, टूटने के बाद आए। क्या बोले आकर के आप लोग को? हम लोग को बोले कि उन लोग को घर बसाओ, उसके बाद तोड़ो, ऐसे बोले। तो अभी अतिक्रमण वाला आया है अभी बोलने के बाद से? नहीं बेटा, कहाँ आया है? नहीं आया है। नहीं आया। तो पहले भी तो अतिक्रमण टूटा है। हाँ, टूटा था पहले, तो पहले भी बोला, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ कुछ कर रहा है? कितना साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग का हो गया 60-70 साल तो हो ही गया हम लोग का। 60-70 साल इसी जगह पर रह रहे हैं? हाँ, इसी जगह पर। तो एचईसी में आप लोग का जमीन था पहले? एचईसी में जमीन था पहले, तो वहाँ से हटाया गया, तो बोला कि जहाँ पर जगह है उधर बस जाओ, वही बोला था। तोड़ने से पहले नोटिस मिला था आप लोग को? हाँ, मिला था। क्या कहा गया था नोटिस में? नोटिस ने बोला कि अपना अपना सब सामान बांधो और जाओ यहाँ से। हाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो कैसे अभी रात को कैसे सो रहे हैं? थोड़ा दिखाइए, आइए, कहाँ सो रहे हैं रात को? कैसे घर परिवार चल रहा है? देखिए, ये तस्वीरें आपको हृदय विदारक दिखेंगी। जिस राज्य में ये कहा जाता है कि मैयाओं का सम्मान हो रहा है और मैया सम्मान योजना राशि का लाभ उनको मिल रहा है। एक मैया आपको जो है दिख रही होगी। कैसे रहना होना हो रहा है बाबू? हमको नहीं बोलना चाहिए ना। काहे नहीं बोलोगी? जरूरत नहीं है नहीं तो बोलोगी तभी तो इस झोपड़ी से बाहर निकलोगी। फायदा नहीं है बोल के क्या फायदा? हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग का छूट गया था, बोल के क्या फायदा? क्या छूट गया? हम लोग का कॉलेज छूट गया, ग्रेजुएशन करना था, ग्रेजुएशन भी छूट गया, क्या करें? तो आखिर आप लोग हम लोग से बातचीत करेंगे तो ही तो कुछ सरकार निष्कर्ष निकालेगी, क्योंकि देखिए पत्रकार चले जाइए यहाँ से। हाँ? जरूरत नहीं है किसी से कुछ बात करने का, बस हमको जरूरत नहीं है। बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, हम ही लोग से बात नहीं करना चाहते कि और भी मीडिया वाला लोग से हमको बात ही नहीं करना है किसी से। बात ही नहीं करना है। आप कह रही हैं पढ़ाई छूट गया, मैया सम्मान योजना का राशि मिलता है आपको? नहीं मिलता। हाँ? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? हम 12 का खाली एग्जाम दिए, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे सोचे तो घर टूट गया बस। ग्रेजुएशन करेंगे सोचे और घर टूट गया। देखिए, ये वही राज्य है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है मैया सम्मान योजना राशि चला के रखी है। हालांकि इस बच्ची को जो है मैया सम्मान योजना राशि का लाभ नहीं मिलता है, बता रही है।
और ये बता रही है कि हम इंटर किए थे और घर टूट गया, तो अब सोच रहे हैं कि घर कैसे बनेगा और सर के ऊपर छत कैसे आएगा। क्योंकि देखिए राजधानी रांची में लगातार पानी बरसात का मौसम है, ये हमसे बात नहीं करना चाहती है और ये कह रही है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप जो है यहाँ से चले जाइए। इसकी नाराज़गी को हम समझ सकते हैं। जब कभी भी अतिक्रमण अभियान चलता है राजधानी रांची में तो मीडिया कवर करती है और राजनीतिक पार्टियां आते हैं और उनको जो है आश्वासन देते हैं। आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। देखिए फिलहाल भाजपा जो है इसको मुद्दा बनाई, मुद्दा बनाने के बाद जो है सरकार की ओर से भी जवाब आया कि ये एचईसी और रेलवे बोर्ड की ओर से जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था। पत्र में कहा गया था कि एचईसी की ज़मीन को मुक्त कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त। और जो रेलवे बोर्ड का ज़मीन है, इस तरफ आप देखेंगे तो ये रेलवे बोर्ड की ज़मीन इस तरफ पड़ती है और इन जगहों को खाली कराने के लिए राज्य सरकार का बयान आया है कि पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो है ये कहा है कि आप ये जगह को खाली कराइए। उसके जवाब में ही सरकार ने ये कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पे जब इस तरीके से घटनाएं घटती हैं और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो वाद विवाद का दौर जो है तेज हो जाता है। झारखंड में आपको विस्थापन का जो मुद्दा है वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। अब देखिए हालांकि सरकार ने विस्थापन आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन क्या इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये सवाल और संशय है। और इन लोगों ने ग्लोबल मीडिया अपडेट से जो है रिक्वेस्ट करी थी फ़ोन के माध्यम से कि आकर के कम से कम हमारी स्थिति परिस्थिति को दिखाइए कि हम किस तरीके से पानी में बिजली कड़क रही है और फिर भी हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं, टिके हुए। सरकार की ओर से अभी भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। एक चाची जी हैं। चाची कैसे रह रहे हैं? पानी आ रहा है, बुनी आ रहा है। कल पानी आ रहा था तभी ने फोन किए थे बाबू की देखिए कितना बजरंग बली के जप रहे थे, देवता के बचावा बजरंग बली। हमके तो हनिए बचावा चारों माई छे जब पर ही बैठल थे, सब चचा भी थे, अभी चचा गिए हैं उन्हें। अब बैठ के एकदम गोहरा रहे थे, एकदम बिजली चमक रहा है चारों बड़ी से उड़ उड़ के। तो ये भींज के अभी का सूखे दिए हैं या किए हैं, भींज के हाँ। रहे हैं रात में। हम लोग के ये चाह रहे हैं कि हम लोग के सरकार लाल कार्ड दिए, आधार कार्ड दिए, राशन दे रहे हैं, पेंशन पैसा दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, तो हम लोग को क्यों भगा रहे हैं? अभी तो राशन देखो पानी फिर आ गया, पानी आ गया। अब हम कहाँ रहेंगे? हम लोग को जगह दे चाहे तो हम लोग को घर दें। जगह भी देता है तो आपको पैसा पेंशन मिलता है? अभी तो ये 2-3 महीना से रुकल है, दिए 2 महीना से मिलता है। बिजली जलाते थे यहाँ पर? बिजली तो जलाते थे, वो हुआ से लाते थे तान के। पार्षद ये बोले थे कि हम ये खाली बॉल जलाएंगे, ये जंगल जार में कैसे रहेंगे, तो वही पार्षद कहते जाइए एगो बॉल जलाने, एक ही बॉल तो जलाना था। खर्चा पानी अभी कैसे चल रहा है? खर्चा पानी कहाँ से चलेगा? इका अभी तो सोच रहे राशन लावे, कल गया तो राशनों नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला। हाँ बोला कि अभी 15 तारीख के लिए। कितना परिवार इसमें रहता है? इस हम टेंट लोग में? 5 भाई, 5 गो है, 2 गो बेटा है हम्म। और 2 गो बेटी, 2 गो अपने। इतने परिवार अभी? बेटी के तो शादी दे दिए हुई है, इसको शादी नहीं दिए हैं। अच्छा, किसका शादी नहीं हुआ है? इसको इनका शादी नहीं हुआ अभी ने है। बेटा का शादी हुआ है, बेटा का शादी इसी जगह से किए? नहीं किए हैं, कहाँ करेंगे? अभी तो ये बेटी से छोटा है। अच्छा, बेटी से छोटा है। हाँ बेटी अब से छोटा है। काम धाम रोजमर्रा कैसे, मतलब खर्चा पानी कहाँ अभी पैसे कैसे चल देखिए रहा ना, बंद कहाँ से करेंगे? हाँ। यही सोच लिए। है? क्या बिजनेस है आप लोगों का? हम लोग का बिजनेस था ये पुचका दुकान है, शनिचर है पुचका दुकान, तब कहाँ से कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि शिबू सोरेन का यहाँ पर जो है स्टैचू लगेगा। बोल तो रहा है, अब देखिए हैं? हम लोग को स्थापना कानून दे दें सरकार, अपना भगा दो, उजाड़ दो। इसीलिए हम लोग को यहाँ तो भगाया जा रहा है। तो ये तो अब बताया गया होगा ना आपको? हम लोग कोई जानकारी नहीं था कि मिला था? नोटिस तो उधर रेलवे तरह मिलता है, इधर खाली पेपर में देता था और गाड़ी में तोड़ने के बाद एक दिन अनाउंस किया था। तब हम लोग को रहने को तो स्थायी नहीं, तो कहाँ जाएंगे? अनाउंस भी करके कहाँ जाएंगे? एक तो पैर से भी विकलांग है, कहीं जा नहीं सकते हम लोग। यहाँ मैया सम्मान मिलता है राशि आपको? आए? मैया सम्मान राशि नहीं, हमको नहीं मिलता, हम विकलांग है इसलिए हमको नहीं मिलता है। विकलांग का पेंशन मिलता है? अभी 1 साल से भी मेरा रुका हुआ, अब क्या कारण है वो हमको नहीं पता, पर 1 साल से हम लोग को नहीं दिया जा रहा है पैसा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर ना हम लोग रहते हैं, कहाँ रहेंगे? काम धाम पति काम क्या करते हैं? रेजा कुली करते हैं, तो कभी घूम के आते हैं, कभी हाँ कभी लगता है तो उस दिन कर लेते हैं,
बच्चा 2 गो है। अब यहाँ आप लोग को तो है बोल दिया गया हटिए यहाँ से, तो अब कहीं व्यवस्था देख रहे हैं आप लोग? सरकार लोग को, जैसे कि हम लोग को पास तो कुछ पावर नहीं है और गरीब हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि सरकार बोल रहे घर देंगे तो बोलता है कि पैसा इतना लगेगा। यदि हम लोग पास उतना पैसा रहता कितना पैसा लगेगा? अभी बोलता घर देंगे तो 6.5 लाख हम लोग को भरने बोल रहा था। 6.5 लाख? हाँ, अब 6.5 लाख हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे और 5,000 रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो हम लोग को पास यदि उतना पैसा रहता गरीब के पास 6.5 लाख, तो कम से 2 डिसमिल भी कहीं हम लोग खरीद के एगो मकान झोपड़ी बना कर रह सकते थे। पर हम लोग को पास उतना है ही नहीं। हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग उस मकान को हम लोग हाँ बोले सरकार को कि हम लोग रेडी हैं लेने के लिए। हम लोग लिए रेडी नहीं है, हम लोग पास है ही नहीं है, तो कैसे रेडी होंगे? हम लोग कहाँ से देंगे सरकार को उतना? कहाँ से पैसा हम लोग भरेंगे? इसलिए हम लोग झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहाँ जाएंगे? तो देखिए ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। सब मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग तो जब से हम यहाँ का बहू है, मेरी सास और ससुर लोग तो यहीं एक्सपायर कर गए हैं। यहीं एक्सपायर? हाँ, और अभी अब हम लोग को देखिए कि उन लोग को बेटा पुतों का भी आधा उम्र यहीं बीत रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि झारखंड में जो विस्थापन आयोग जो है कैबिनेट से पास हुआ है, उस विस्थापन आयोग में क्या सरकार जो है ऐसे लोगों को चुनाव करके जो है इनको घर मुहैया कराएगी? ये सवाल और संशय है। और यही वो रोड है जिस रोड से जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल और जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है वो लगातार इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार और सिस्टम के लोगों को इनकी बेबसी और लाचारी नहीं दिख रही है, लेकिन कौन करेगा इनकी मदद? क्या बाबूलाल मरांडी जिन्होंने आकर के ये डीसी को फोन लगाकर कहा कि आप इनके रहने की व्यवस्था कराइए, क्या इनके रहने की व्यवस्था वो करेंगे? देखिए जब जब राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, इसी तरीके का राजनीतिक आक्रोश देखने को मिलता है पार्टियों के बीच में। सरकार और विपक्ष के बीच में इसको लेके लगातार वाद विवाद होता है। देखिए इस बार भी तस्वीरें हृदय विदारक है और देखिए हम पानी में भीग करके रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये तस्वीरें बता रही हैं कि झारखंड में जो विस्थापन का दंश जो लोग झेल रहे हैं। और ये देखिए एक गाड़ी जो है, अभी देखिए ये काफिला जो है मंत्री जी का गुजर रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये मंत्री जी को इनकी लाचारी और बेबसी नहीं दिख रही होगी। इसी तरीके से जो है जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं या फिर विधायक है सरकार के या फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। वीआईपी मूवमेंट होता है, लेकिन उनको ये जो घर टूटे हुए हैं और जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं झोपड़ी बनाकर, देखिए अभी तो फिलहाल जमीन दोज कर दिया गया है सारे घरों को, देखिए तस्वीरें, और इसी तरह से पानी में भीग भीग करके जो है ये लोग यहाँ रहने का काम कर रहे हैं। जब हमने इस पर सवाल किया कि अब तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, तो इस पर इनका जवाब यही है कि जो भी हो स्थिति परिस्थिति हम यही डटे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चला है। अतिक्रमण एचईसी में हटाया जाता है और दोबारा जो है उन लोगों के द्वारा फिर से यहीं पर बसाया जाता है। पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान हैं और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या विस्थापन आयोग का जो गठन की है उसमें इन लोगों के लिए, इन विस्थापितों के लिए क्या जगह बना पाती है या नहीं बना पाती है, ये सवाल और संशय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जोहार अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ, ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची। अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चला है। अतिक्रमण एचईसी में हटाया जाता है और दोबारा जो है उन लोगों के द्वारा फिर से यहीं पर बसाया जाता है। पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान हैं और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या विस्थापन आयोग का जो गठन की है उसमें इन लोगों के लिए, इन विस्थापितों के लिए क्या जगह बना पाती है या नहीं बना पाती है, ये सवाल और संशय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जोहार अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ, ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।